तो ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। देखिए, आज अगर हम जुल्म करेंगे, आज पैसा है, पैसा देकर राजीनामा तो कर लेंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन हमारी पकड़ जब रब फरमाएगा तो फिर हमारा मामला क्या बनेगा। आज किसी के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा रहे हैं, आज पास मनसब है, मालो दौलत है, उसकी बिना पर किसी को मारेंगे, किसी को कत्ल करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, बाद के अंदर 4 पैसे देकर माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन जब कब्र के अंदर जाएंगे, रब के हुजूर खड़े होंगे, तो फिर हमारा मामला कितना सख्त हो जाए। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे बंदे हैं कि जिनकी दुआ रब कभी भी रद्द नहीं फरमाता। फरमाया, पहला मुसाफिर, जब मुसाफिर सफ़र के लिए अपने घर से निकलता है तो जो भी दुआ अपने रब के हुजूर करता है, रब उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। फरमाया दूसरा, फरमाया कि जब वालिदैन अपनी औलाद के हक में दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक के अंदर भी रद्द नहीं फरमाता। फरमाया तीसरा वो बंदा जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, फरमाया मजलूम की दुआ भी रब तबारक व तआला कभी रद्द नहीं फरमाता। आज अगर मालदार हैं, ऊंची जात है, किसी माड़े को, किसी कम्मी को हम बुरा भला कहेंगे, उसको गालियां देंगे, कहेंगे कि तू फलां जात वाला है, मैं चौधरी हूं, मेरे साथ तू बात करता है, तेरी इतनी औकात। तो आज अगर इस तरह कर लेंगे, अगर उसने बद्दुआ दे दी तो फिर कहाँ जाएंगे। 4 पैसे की बिना पर जुल्म तो कर लेंगे, गाड़ी है, कोठी है, पैसा है। आज देखा जाता है किसी के पास गाड़ी आ गई ना, सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, वो थोड़ा सा रास्ता नहीं दे रहा, तो अब शीशा नीचे करके हम उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तनु पता नहीं मैं गड्डी लेके आ रहा, तनु पता नहीं रात देंदा पिया, मैं लेट होया वहां। अगर वही बंदा अगर मोटरसाइकिल के ऊपर हो तो उसको कोई मसला नहीं होगा। वजह यह है कि जब पैसा आता है, मालो दौलत आता है, दिल के अंदर तकब्बुर भी बढ़ता है, इसी बिना के ऊपर लोगों पर जुल्म किए जाते हैं। तो आज हमारे पास वक्त है, दुनिया के अंदर रहकर किसी पर जुल्म करते हैं तो आज ही हम माफ़ी तलाफ़ी कर लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक का मफ़हूम है, एक मरतबा मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, एक इराबी को हुजूर से कोई काम होता है, हुजूर भी जल्दी से मस्जिद से बाहर निकलते हैं, 2-3 मरतबा कहते हैं या रसूलल्लाह आपसे मुझे कोई काम है, हुजूर भी जल्दी में होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उसके पेट के ऊपर थोड़ी सी छड़ी मार देते हैं। जब मगरिब का वक्त आता है तो हुजूर अपने उस सहाबी को बुला लेते हैं, आकर कहते हैं कि सुबह के वक्त मैं जल्दी के अंदर था, तेरे पेट के ऊपर मेरी थोड़ी सी छड़ी लग गई थी, ये छड़ी पकड़ और आकर अपना बदला ले ले। तो वो कहने लगा या रसूलल्लाह अपने नबी से मैं बदला लूं, ये ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बदला लूं। हुजूर ने 2-3 मरतबा उसे फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, मुझसे तुम्हारे पेट के ऊपर छड़ी लग गई थी, छड़ी पकड़ और अपना बदला ले ले या फिर मुझे माफ कर दे। अब उस सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैंने आपको माफ कर दिया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया जो बंदा किसी पर जुल्म करता है तो आज दुनिया के अंदर रहकर उस मजलूम से अपने जुल्म की माफी मांग ले। फरमाया वरना क़यामत वाले दिन ये जो मजलूम है ये तुम्हारे किसी काम ना आएगा, बल्कि ये जो मजलूम है तुम्हारा जहन्नम के अंदर जाने का सबब बन जाएगा। आज हर बंदा देखे कि मेरे पास मनसब है, मालो दौलत है, पैसा है, ऊंची जात है, अलगर्ज किसी भी सबब से रब ने दूसरे लोगों से ज्यादा मुझे इज्जत मुकाम मर्तबा दिया है, और अगर मैं किसी पर जुल्म कर देता हूँ, अपनी चुदराहट के अंदर आकर किसी पर ज्यादती कर देता हूँ, किसी को तकलीफ पहुँचा देता हूँ, तो आज वक्त है, आज हम माफ़ी तलाफ़ी करवा लें। लेकिन मरने के बाद फिर मामला हाथ से निकल जाएगा, मरने के बाद फिर सज़ा होगी और रब की जब पकड़ होगी तो वो शिद्दत वाली होगी, उसके अंदर फिर नरमी ना होगी।